नमो नारायण। कल हम आप लोगों को सारे रेखा के बारे में बता चुके थे कि ये लाइफ लाइन है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये ऊपर में मुद्रिकाएँ हैं बनी हुई, सारे बता। अब मैं इसकी कुछ विशेषताएं बताता हूँ। अब आप लोग देखिए, जो चंद्रमा, ये चंद्रमा का स्थान हुआ, ये जो है चंद्रमा का स्थान हुआ। चंद्रमा के स्थान से शुरू होकर अनामिका की ओर जाती हुई, चंद्रमा के स्थान से शुरू होकर अनामिका उंगली ये हुआ, इस स्थान से शुरू होकर के कोई रेखा अगर अनामिका के ओर जाती है तो यह बतलाती है कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत से परिवर्तन होंगे। यदि मस्तिष्क रेखा अच्छी होगी, यानी मस्तिष्क रेखा जो ये है, जो गुरु के स्थान पे आया है, अगर ये रेखा अच्छी होगी, मस्तिष्क रेखा अच्छी हो और यह भाग्य रेखा के समानांतर चल रही है, भाग्य रेखा जैसे यहाँ पे जो भाग्य रेखा होती है इसके समानांतर आप समझिए चल रही है, तो यह सुखमय भविष्य की सूचना देती है। इस रेखा वाले व्यक्ति तेजस्वी और प्रसन्नचित होते हैं, परंतु ये अस्थिर विचारों वाली होती है। दृढ़ संकल्पी न होने के कारण वे इच्छा रखते हुए भी जस लाभ नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं इसके आगे। सूर्य रेखा, सूर्य रेखा जीवन रेखा से शुरू होती हो तो वह व्यक्ति, यानी कि ये जो सूर्य स्थान है, यहाँ पे कोई रेखा अगर ये जीवन रेखा से आती हो तो वह व्यक्ति भविष्य में उन्नति करता है। यानी जीवन रेखा से अगर कोई ऐसे रेखा चल के और सूर्य रेखा पे, सूर्य स्थान पे आ जाए तो उसको हम सूर्य रेखा बोलते हैं। तो वो जो है सो भविष्य में उन्नति करता है और कीर्ति लाभ करता है। इस उन्नति में बड़ा हाथ उसके अपने परिश्रम का होता है, परंतु कलात्मक हाथ वाले व्यक्ति के हाथ में ये रेखा उन्नति की परिचायक नहीं कही जा सकती। ये लोग सुंदरता के पुजारी होते हैं और अपने जीवन का अधिक उपयोग करके प्रेम कीड़ा में ही लगे रहते हैं। इसका दो अर्थ होता है, ठीक है। अब रहा जो भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा से शुरू होकर सूर्य रेखा उसके प्रभाव को बढ़ा देती है। जिस स्थान से ये रेखा शुरू हो उसी स्थान से भाग्य का उत्कर्ष प्रारंभ हो जाती है। जितनी अधिक सुंदर स्पष्ट रेखा होगी उन्नति उतनी ही अधिक होगी। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जो कोई स्पष्ट रेखा का ही मतलब उसका फल अच्छा निकलता है। अगर कोई रुग्ण हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, कटी फटी हो तो उस रेखा का मतलब उतना नहीं होता है। अब रहा जो मंगल के क्षेत्र से, मंगल के क्षेत्र से अथवा हथेली के मध्य भाग से, मंगल एक यहाँ भी पाया जाता है और हथेली की मध्य भाग, तो मंगल के क्षेत्र व हथेली के मध्य भाग से शुरू होने वाली सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा जो है तो मंगल के क्षेत्र से या हथेली के मध्य से अगर शुरू होता है तो उस व्यक्ति का जीवन बाधाओं से पूरित होगा। लेकिन उसे ऐसे व्यक्ति का सहायक मंगल देवता होता है और वे सब बाधाओं को पार कर जाते हैं। अब यदि कोई रेखा, यदि रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती हो, मस्तिष्क रेखा जैसे ये हुआ, यहाँ से अगर प्रारंभ होती हो, यदि सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती हो तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपनी शक्ति की योग्यता द्वारा उन्नत करेगा। यानी मस्तिष्क रेखा से शुरू होकर के अगर सूर्य के स्थान पर आते हो तो वह जो है अपने शक्ति के योग्यता अनुसार जो है उन्नत करेगा। अब हृदय रेखा से आरंभ हो, अगर यही सूर्य रेखा ये हृदय रेखा से आरंभ अगर होता है तो हृदय रेखा से आरंभ होने वाली सूर्य रेखा बतलाती है कि उस व्यक्ति की उन्नति 56 वर्ष की आयु के बाद, 56 वर्ष की आयु के बाद होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हृदय रेखा के ऊपर सूर्य रेखा स्पष्ट हो, रेखा न हो, निर्मल हो या दोषपूर्ण हो तो जीवन का अंतिम भाग चिंताजनक और दुखमय होता है। ये जो अगर हृदय रेखा से दिखाई जाती है। अच्छा, जिस व्यक्ति की सूर्य रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों निर्दोष और बलवान हो, जिस व्यक्ति की सूर्य रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, यानी मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा इस बीच में होते हैं सीधी लाइन में, और हृदय रेखा, ये तीनों अगर निर्दोष हो, बलवान हो तो बड़ा भाग्यवान, धनी और प्रभावशाली होता है। यदि
सूर्य की उंगली अनामिका, ये अनामिका जो है ये सूर्य की उंगली कहा जाता है। जिस व्यक्ति की सूर्य की उंगली अनामिका पतली, उंगली से अधिक लंबी और बीच की उंगली के बराबर हो, यानी मध्यमा के बराबर ये लंबाई में हो, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति जुआ खेलने की ओर अधिक होगी। यदि सूर्य रेखा शनि के स्थान की ओर जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान होकर भी दुखी रहता है। यानी कि यहाँ से कोई रेखा निकल करके अगर शनि के स्थान की ओर आता हो, जिसे हम सूर्य मेखला भी कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है सो आपको धनवान होने के बाद भी दुखी रहते हैं। यदि शनि को पार करके सूर्य रेखा की कोई शाखा, यदि शनि रेखा को पार करके कोई शाखा, जैसे ये रेखा या कोई और शाखा, उसमें से कोई यदि शनि को पार करके सूर्य रेखा की कोई शाखा बृहस्पति तक पहुंच जाए, यानी कि इसको पार करके यहाँ से यहाँ बृहस्पति तक पहुंच जाए, बृहस्पति तक पहुंच जाए तो उच्च पदवी वाला होता है। सूर्य के स्थान पर बिखरी हुई रेखाएं बिखरे विचारों की परिचायक होती है। यहाँ अगर बिखरी हुई रेखा रहती है तो अलग अलग विचार का परिचायक होता है। और मंगल के आसपास शुरू होकर रेखा यदि थोड़ी जाकर मध्यम हो रही हो तो व्यक्ति के जीवन में दुख, आपत्तियां और कठिनाइयां आती हैं। एक मंगल स्थान यहाँ भी होता है चंद्र के ऊपर में। यहाँ से ये रेखाएं आगे जाके पतली दुबली यानी रुग्ण हो जाए, बाईस मंगल से हो जाए, तो ये इस तरह की व्यक्ति जो है सो जीवन में दुख, आपत्तियां और कठिनाइयां ऐसे व्यक्ति के जीवन में आता है। किसी भी स्थान से सूर्य रेखा का टूट जाना प्रकट करता है कि उस समय अधिकारी व्यक्ति पर कोई आपत्ति आएगी। इस रेखा पर द्वीप का चिन्ह, इस रेखा पर द्वीप का चिन्ह अशुभ माना जाता है। किस पे? सूर्य के रेखा पे। और वर्ग का चिन्ह हो तो वो शुभ माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती वे अपने जीवन में न प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और न धन, भले ही मृत्यु के पश्चात लोग उनको स्मरण करें। रेखा पर अगर गुना का चिन्ह हो, कटे हुए का चिन्ह या तारा भी हो तो भी शुभ लक्षण होते हैं। शुभ निर्दोष सूर्य रेखा के साथ यदि चंद्र स्थान और शुक्र स्थान दोनों उभरे हुए हो तो साहित्यिक प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि चंद्र स्थान शुक्र स्थान की अपेक्षा अधिक उभरा हुआ हो तो आलोचना की योग्यता अधिक होती है। नाखून छोटे हो तो यह योग्यता और भी अधिक होती है। हृदय रेखा से ही जिस व्यक्ति की सूर्य रेखा प्रारंभ हो वह सरल स्वभाव और उदार होता है। इसी कारण बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं हृदय रेखा से। यानी कि ये सूर्य रेखा यहाँ से नहीं आकर के अगर हृदय रेखा से ही चलता हो तो ऐसे व्यक्ति जो है सुप्रसिद्धि होते हैं। नमो नारायण।